वर्तमान आपन को राज्य बीजेपी कार्यालय को नहीं जाउछु सेठारे सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित होछि। जयंत सिन्हा केंद्र मंत्री द्वारा इस सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित ड्रॉप ऑफ या पिकअप कर रहे हैं वो एकदम निःशुल्क इसको कर सकते हैं, मुफ्त में ड्रॉप ऑफ और पिकअप कर सकते हैं। अगर वो पार्किंग करेंगे तब उनको फिर पार्किंग चार्जेस देने पड़ेंगे। जो कमर्शियल टैक्सी वाले वगैरह जो हैं वो जब एयरपोर्ट में आएंगे तो उनको सिर्फ पिकअप के लिए 40 रुपए देने पड़ेंगे, ड्रॉप ऑफ के लिए उनको नहीं देना पड़ेगा। और ये जो पार्किंग हम लोग कर रहे हैं ये मैं समझता हूँ कि भुवनेश्वर के यात्रियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा, बहुत लोगों को पसंद आएगा और इसलिए ये पार्किंग में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। पत्रकार बंधु, भुवनेश्वर एयरपोर्ट और झारसुगुड़ा के अलावा हम लोग कई और नए एयरपोर्ट्स का भी निर्माण करना चाह रहे हैं ओडिशा में और इन पे भी काम काफ़ी आगे बढ़ चुका है। राउरकेला का एयरपोर्ट और जयपुर का जो एयरपोर्ट है इस पे लगभग काम पूरा हो चुका है। राउरकेला के एयरपोर्ट को उड़ान के द्वारा अलायंस एयर और अन्य एयरलाइन से भी फ्लाइट सर्विसेज मिलने वाली हैं। जयपुर और रुद्रकला को भी हम लोगों ने उड़ान के बिडिंग में रखा है और हम लोगों की अपेक्षा है कि आगे के दिन इनको भी उड़ान के साथ हम लोग जोड़कर हम लोग हवाई सेवाएं यहाँ दिलवा पाएंगे। आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि उड़ान के तहत ओडिशा को 100 करोड़ केंद्र सरकार के द्वारा 100 करोड़ की सुविधा हम लोग दे रहे हैं और इसके द्वारा कई सारी और फ्लाइट सर्विसेज आप लोगों को मिलने वाली हैं। साथियों, ये एविएशन से आप लोगों को स्पष्ट नजर आएगा कि जब डबल इंजन की सरकार है, जब केंद्र में सरकार विकास के लिए प्रयत्न कर रही है और जब भागीदारी आपको राज्य सरकार से भी मिलती है, जब केंद्र और राज्य में सरकार मिलजुल के चलते हैं और सरकार दोनों एक दल के होते हैं, तो जो विकास की गति होती है, जो विकास की रफ्तार होती है वो हवाई जहाज की रफ्तार से बढ़ती है और बहुत तेजी से नए नए चीज हम लोग कर सकते हैं। मेरे ही राज्य में झारखंड में हम लोगों ने कई इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर हम लोगों ने किया है कि उसने हम लोगों को झारखंड के विकास के लिए बहुत ही हम लोगों ने अद्भुत काम करके दिखाया है। मैं 2-3 उदाहरण यहाँ लेना चाहता हूँ कि डबल इंजन सरकार से आपको कितना फायदा हो सकता है। एक मैं आपको उदाहरण दूंगा, वो है आयुष्मान भारत का। आयुष्मान भारत आप लोगों को मालूम है कि केंद्र सरकार के द्वारा सिर्फ बीपीएल धारी लोगों को मिलता है, लेकिन झारखंड में क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार दोनों एक ही दल के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम लोगों ने आयुष्मान भारत को ना सिर्फ बीपीएल धारी लोगों को दिया है, लेकिन जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उनको भी हम लोगों ने आयुष्मान भारत का लाभ दिलवाया है। और जो 68 लाख लोग हैं झारखंड में, उनमें से 57 लाख परिवार, 68 लाख परिवार जो है उनमें से 57 लाख परिवार को हम लोगों ने आयुष्मान भारत के तहत कवर कर दिया है। ये हमारी जनता के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, बहुत बड़ा लाभ उनको मिला है और डबल इंजन सरकार का यही फायदा है जब दोनों सरकार एक साथ चले, एक ही दल के हो। दूसरा मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, वो है कि हम लोगों ने किस प्रकार से उज्ज्वला योजना को चलाया है। आपको मालूम है कि उज्ज्वला योजना के तहत आपको गैस सिलेंडर, जो पहला आपका गैस सिलेंडर है वो आपको निःशुल्क मिलता है। हम लोगों ने झारखंड में क्या किया है कि हम लोगों ने ना सिर्फ गैस का सिलेंडर दिया है, हम लोगों ने गैस का चूल्हा भी निःशुल्क दिया है। तो पहले ही दिन जो लाभुक परिवार है उनको गैस का सिलेंडर डीलर्स ने दे दिए हैं, साथ साथ उनको गैस का चूल्हा दे दिया है और गृहिणी को उसी दिन जिस दिन गैस सिलेंडर मिलता है एक बटन दबाकर वो गैस से अपना खाना बना सकती हैं, रोटी सब्जी बना सकती हैं और इससे वो बहुत खुश हैं। उनको और कुछ बचत करने की जरूरत नहीं है, चूल्हा भी मिल गया, गैस का सिलेंडर भी मिल गया। ये डबल इंजन सरकार का आपको फायदा मिल रहा है। साथियों, आपको मालूम है कि हम लोग यहाँ ओडिशा में केंद्र सरकार के द्वारा, और फिर यहाँ मैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, चाहे वो ऊर्जा गंगा हो या प्रदीप रिफाइनरी हो, जिसके लिए वो बड़े बड़े निवेश के लिए संभावनाएं उन्होंने बनाई हैं।
लेकिन जब आपको जमीन नहीं मिलेगी, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलेगा, तो ये बड़ी बड़ी योजनाएं भी पूरी तरीके से जमीन पे नहीं आ पाएंगी। हम लोगों के झारखंड में क्योंकि डबल इंजन सरकार है, हम लोग बड़े से बड़े योजनाओं को हम लोग जल्द कर पा रहे हैं। और मैं आपको उदाहरण इसके बारे में एनटीपीसी का एक पावर प्लांट जो मेरे ही संसदीय क्षेत्र हजारीबाग पतरातू में बन रहा है, उसके बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि 19,000 करोड़ का निवेश 19,000 करोड़ का निवेश एनटीपीसी के द्वारा 4,000 मेगावाट का पतरातू में थर्मल पावर प्लांट बन रहा है। क्योंकि जो जमीन और सब जो क्लियरेंसेस थे जो राज्य सरकार को देने थे, वो राज्य सरकार ने बहुत जल्दी दिया, बहुत सही तरीके से दे दिया, और इसके कारण केंद्र सरकार भी फिर बहुत बड़ा निवेश 19,000 करोड़ का निवेश कर पा रही है। और इसके द्वारा मेरे ही क्षेत्र में आज के दिन इस 19,000 करोड़ निवेश के कारण हजारों लोगों को रोजगार मिला है, और मेरे क्षेत्र में बहुत इसके द्वारा विकास और तरक्की हो पा रही है। तो साथियों, इसी प्रकार से चाहे वो विमानन क्षेत्र में हो, एविएशन में हो, या वो इंडस्ट्री में हो, जैसे पतरातू थर्मल पावर प्लांट हो या पारादीप रिफाइनरी हो, जब केंद्र में सरकार और राज्य सरकार एक ही दल से हो, डबल इंजन सरकार हो, हवाई जहाज पे डबल इंजन लगा हो, तो वो हवाई जहाज, वो विकास का रफ्तार बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और इसी प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि ओडिशा का भी जो है भविष्य जो है बहुत सुनहरा हो। डबल इंजन सरकार की यहाँ भी सख्त जरूरत है। बहुत धन्यवाद।